अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब? मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक हूँ। तो बस मैं आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इस व्लॉग में फ़ूड भी है और व्लॉग भी है, दोनों मिल के मैं आपको दिखाऊंगी। और आज अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, आज की सुबह की रूटीन। तो बस अम्मी को मैंने कहा कि चलो अम्मी, आपको थोड़ा सा बाहर लेकर जाती हूँ, इन खेतों में की तरफ और मस्जिद की तरफ। तो यहाँ से मेरे घर के नीचे थोड़ा सा रास्ता, तो थोड़ा सा यहाँ गाड़ियाँ भी गुज़रती है, लोग पैदल भी गुज़रते हैं, एक साइड से गुज़रते हैं। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो थोड़ा साइड से गुज़र रही थी। तो यहाँ देखे, मैं अम्मी को मस्जिद की तरफ ले जा रही थी, तो यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, एक खातून छोटे से बकरी के बेबी को दूध पिला रही थी, और उसके साथ वो आदमी भी और बकरियों को लेकर आए थे, और ये लोग दूध पिला रहे थे। जो ये बकरियों को देखो कितना प्यारा नज़ारा है। जे इसको दूध पिलाया, इसका नंबर ख़त्म, फिर दूसरे का नंबर शुरू। और ये देखिए बोतले भर भर के दूध के लेकर आता था, और वो खातून छोटे से नन्हे प्यारे से बच्चे को दूध पिला रही थी, बकरियों के बच्चों को। तो मैंने अम्मी को कहा बस बेटे को पकड़ के रखना। तो बस चलते हम मस्जिद की तरफ आ चुके थे। जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए थे, तब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ गुज़र रही थी। जर्मनी में ऐसा नहीं होता है कि पैदल और गाड़ी का एक ही रास्ता हो, तो यहाँ थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। तो ये देखिए, मैं मस्जिद की तरफ लेकर आई अम्मी को। मुझे अम्मी रास्ता बता रही थी, क्योंकि अम्मी यहाँ कहीं बाहर भाइयों के साथ आ चुकी है, लेकिन इस वक्त भाई सो रहे थे, तो मैं अम्मी को लेकर आई। तो बस मुझे अम्मी रास्ता बता रही थी, ऐसे चलो, ऐसे चलो, वैसे चलो। तो बस मैं वैसे ही चल रही थी, क्योंकि यहाँ मैं पहली दफ़ा आई हूँ। उनमें दूसरी मस्जिदों में गई हूँ ये, लेकिन इस मस्जिद में अम्मी का ही, हम इसे बोलते हैं अम्मी वाला मस्जिद चलते हैं। तो बस ये देखिए, फिर यहाँ पे आए, देखिए यहाँ पे वज़ू की जगह, तो वज़ू की जगह थी। और यहाँ मेरा बेटा ने अम्मी को छोड़ ही नहीं रहा था, कहते मुझे गोदी में बिठाओ मुझे। तो वो अम्मी उसको बहला रही थी कि ये देखो वो देखो। तो बस यहाँ पे देखे ठंडा ठंडा पानी से हमने वज़ू किया, और बहुत अच्छा लग रहा था। नल से जो पानी आ रहा था, मस्जिद का साफ़ सुथरा मस्जिद। यहाँ के तुर्की लोग बड़े साफ़ सुथरे हैं, सफाई पे ये नंबर 1 है। इन लोगों की सफाई मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्लीन रखते हैं हर चीज़ को। ख़ुद भी इतने, यानी हर जगह उसका मुल्क देखो, इतना प्यारा साफ़ सुथरा मुल्क देखे। तो बस वज़ू करने के बाद वहाँ हमने थोड़े नफल अदा किए थे, क्योंकि अभी अज़ान नहीं हो चुकी थी। तो बस अम्मी फूल तोड़ने लगी। मैंने कहा क्या कर रही हो अम्मी? कहते 1 मिनट बस। वो फूल तोड़ के मुझे देने के लिए, कहते ये मैं तुम्हारे ले। फिर मैंने उसको कहा बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी, मेरे लिए फूल तोड़ रही थी, मुझे इतना खुशी हुई। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, आपने मेरे लिए फूल तोड़े हैं, फिर मैं आपके लिए भी तोड़ दूँगी। बस तो बस अम्मी लगी हुई थी, फूलों से खुश हो रही थी। कभी खुद के लिए भी तोड़े और मुझे भी तोड़ के दिए। कहता ये अपने साथ रखो। मैंने कहा चलो ठीक है। कहते इसको सुखा के इसको किताब में रखो। मैंने कहा ठीक है। अब बस वो जो बोलती है, बस आपको ओके ओके बोलना होगा। बस अम्मी अम्मी फिर दुआएं देने लगी, फिर बच्चों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात के लिए, हर बंदे का जो वो जानती थी उसी के लिए हाथ उठा के आसमान की तरफ दुआ मांग रही थी। और ख़ास तर अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हिदायत की दुआ, ये वो। बस उसके दिल में जो था, जो भी उसके दिल में अरमान थे, अपने शिफा के लिए और सब मुस्लिमीन के लिए और कुल आलम के लिए दुआ मांग रही थी। उसके लिए एक बंदा नहीं था कि वो एक बंदे के लिए, वो जो भी दुनिया में इनके साथ बस इसके दिमाग में है, उस सब के लिए मांगा। बस अल्लाह से फरियाद कर रही थी और दुआ मांग रही थी, और मैं वहाँ से चुप के इसकी वीडियो बना रही थी। तो बस प्लीज़, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, मेरी माँ की दुआएं अच्छी लगी जो सब मुसलमानों के लिए कर रही थी और दिल से कर रही थी,
اور جس کا میں نے بتایا تھا کہ امی اس کے لیے بھی کر لو، امی اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی دعا مانگ رہی تھی. تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری اسی طرح ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے. اور میری امی کی دعائیں آپ سب کے ساتھ. جس بہن نے مجھ سے کہا ہو، جن کو میں جانتی ہوں یا میرے رشتہ دار ہو یا میرے آس پاس کے رہنے والے ہو کہ ہاں ہمارے لیے بھی دعا کروائے پلیز، امی کیسی ہے، امی کی طبیعت اب کیسی ہے. تو ان سب کو میں نے امی کو قصہ سنایا تو امی سب کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی. تو یہ دیکھیے، پھر امی کبھی ریڈ پھول مانگتی تھی، کبھی پیلا مانگتی تھی، کبھی کیا مانگتی تھی، میرے لیے وہ بھی توڑ کے لاؤ، میرے لیے یہ بھی توڑ کے لاؤ. بس پھر میں جو وہ مانگ رہی تھی، اور وہ اس کی فرمائش یہ تھی کہ بہت چھوٹا نیچے سے مت توڑو، اس کو تھوڑا سا لمبائی میں توڑو تاکہ میں پکڑ سکوں. اب میں نے، اور پھر یہ کہہ رہی، امی کہہ رہی تھی یہ کاملی ٹے، اس سے چائے، امی یہ پھول چائے میں ڈالتی ہے گرم پانی میں، پھر اس کو چائے میں، پھر یہ چائے پیتی ہے امی اس پھولوں کے، اس والے کے، یہ سفید والے، اس کو کامل ٹے جو کہتے ہیں، کامل ٹے. تو یہ کامل کا جو پھول ہے نا، امی یہ چائے میں گرم اس کو توڑ کے پھر اس کے اوپر پانی ڈال کے جب پیتی ہے تو کہتے ہیں اس سے یہ پیٹ کا درد، اس کے پتہ اس کی تکلیف، اور واقعی یہ ٹے بڑی مزے کی ہوتی ہے، یہ تو سچ ہے. تو بس پھر مجھ سے کہنے لگی ہاں پیلا پھول بھی توڑو، ہرا بھی توڑو، لال بھی توڑو، یہ بھی توڑو. بس میں توڑ کے ان کو گلدستہ بنا کے دے رہی تھی. پھر امی آئی سبزی کے پاس. حالانکہ اس اماں کی سبزی تو اتنی اچھی نہیں تھی، ہمارے پاس اور دکانیں بھی ہے، لیکن اماں کی خوشی کے لیے اماں کہہ رہی تھی اس کو تھوڑا سا لے لو اس سے، اور تھوڑا سا اس کو دے بھی دو، یعنی 5-10 لیرہ زیادہ دے دو، کوئی بات نہیں. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، اس لیے دے دو کہ یہ بڈھی اماں بیچاری کب سے بیٹھی ہوگی، خوش ہو جائے گی اور صدقہ بھی ہو جائے گا. تو میں نے امی کو کہا امی یہ اتنے مزے کے تو نہیں ہے، کہتے نہیں لے لو، اسی سے لینے ہیں، اسی اماں سے لینی ہے. اماں کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ سلاد کے پتے ہے اور یہ ہری دھنیا وغیرہ اور یہ ہرے پیاز اور یہ وغیرہ چیزیں جو تھی. میں نے کہا اوکے، بس امی جو بول رہی تھی بس میں پیچھے اوکے ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. پھر امی کو مالٹے پسند آئے، یہ جو اورنج ہے، واقعی اورنج بڑے مزے کے تھے. ابھی تو کھائے نہیں تھے، لیکن جب افطاری کے بعد ہم نے کھائے تھے، وہاں سے لیے تھے، بڑے مزے کے تھے، تو ہم نے اور لے لیے. تو بس اسی طرح پھر یہ دیکھے شاپنگ امی کے ویل چیئر پہ لٹکا کے، اور میرا بیٹا اتنا گم بیٹھا ہوا تھا تازی ہوا میں. پھر میں امی کو لے کر آئی ساحل سمندر کے پاس، اور امی کو اور اپنے بیٹے کو یہ جوس پلایا، اورنج فریش جوس امی کو پلایا اور بیٹے کو بھی پلایا. اور امی نے گاجر کا بھی جوس پیا تاکہ وہ بہت ساری دوائیاں لیتی ہے، بہت ساری دوائیاں. پھر ہم گھر کی طرف آئے. چوکیدار یہاں پہ پانی پھولوں کو دے رہا تھا، کچھ چیزیں کو ٹھیک کر رہا تھا، کچھ کو یوں کر صفائی وغیرہ میں لگا ہوا تھا. پھر بس کیا بتائے، پھر میں گھر کی طرف ہم آئے اور اپنا سب جو سامان رکھے تھے وہ میں اپنا فریج میں رکھے آئی تھی. تب امی کو بھوک لگی، اور امی کے لیے براؤن آٹا گندم کا آٹا ہوتا ہے، اس سے میں نے گوندا، اور گوندنے کے بعد امی کے لیے 2-3 روٹیاں بس اس پہ ڈالی تھی توے پہ. تب میں نے پہلے آٹا گوندا اور رکھا. میں نے کہا چلو اس کو رکھ لیتے ہیں یہ تھوڑی، تب تک میں سالن بنانے لگ گئی. تو بس یہ دیکھے فریش چیزیں میں نے کچھ گھر پہ پڑی ہوئی تھی، کچھ بھائی لے کر آیا. بس اس کو تھوڑا سا یہ دیکھے سب کو دھویا اچھی طرح. یہاں کے گوشت اتنے پیارے صاف ستھرے ہوتے ہیں، یعنی جیسے جرمنی کے ہوتے ہیں. بس یہ پیکٹ میں آتے ہیں. تو پھر میں نے اس کو پھر دھویا، چھوٹا کاٹا پیس میں. اور یہاں کے کھانوں میں مزہ، واقعی بہت اچھا مزہ ہے. یہ باہر ملک کے کھانوں سے، یعنی یہ ترکش کھانے کا جو ذائقہ ہے وہ بہت اچھا ہمیں لگتا ہے. وہاں کے ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہاں کے بہت اچھا ہے. تو یہ دیکھیے یہاں پہ ادرک، لہسن، پیاز، ہری مرچیں سب کو پانی میں تھوڑا سا ابالنے کے لیے رکھ دیا، کیونکہ یہ میں نے یہ تھوڑا سا امی بھی یہ کھانے لگتی ہے تو تھوڑا سافٹ پڑتا ہے. تو ہم لوگ تو ویسے جیسے بڑا بھی ہو تو
कोई बात नहीं, लेकिन अम्मी के लिए मैंने थोड़ा सा अलग स्पेशल सा बनाया, कौरमा अलग सा बनाया। तो बस टमाटर जब सब चीज़ें जब पानी में उबलने लगी तब टमाटर के छिलके, हाँ ये छिलके तो फिर हटाना पड़ता है, छिलके हटा के और ये हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, धनिया, ये सब जब उबल गए तब मैंने उसका ब्लेंडर से ब्लेंड किया और थोड़ा सा जैतून ऑयल यहाँ डाला। जैतून ऑयल में मैंने चिकन डाल दिया। मैं अम्मी को भी यही बोलती हूँ कि ये ओलिव इन ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये देखें ब्लेंडर से उसका जो पूरी बन गई थी, वो जो पेस्ट था वो यूँ बन गया। और उसके बाद आलू मैंने काटे हुए थे, फिर मैंने आलू काट के रखे हुए थे और देखो चिकन काट के रखी हुई थी और वो चीज़ बना के रख दी है जो मैंने ब्लेंडर से आपने अभी देखा था। और आटा तो वैसे भी गूंदा हुआ पड़ा था, वो भी बस रोटियां भी जल्दी जल्दी बनानी थी। और इफ्तारी के लिए हमें ये खाना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे भाई को मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो बस अम्मी को पहले खिलाया था, फिर हमने इफ्तारी में रखा था। और यहाँ की मैं आपको साथ साथ में अपनी आपको व्यू भी दिखाती जाऊँ कि देखें अम्मी आराम कर रही थी और मैंने खिड़की फ्रेश हवा के लिए खोल दी थी, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं फ्रेश हवा में बनाना चाहती हूँ। मैं ताज़ा हवा मेरे पास आए और तब मैं मज़े से और ख़ूबसूरती से खाना बनाती जाऊं। तो आलू भी छोटे छोटे काटे और ये जो देखे ये मैंने जो बनाया था पेस्ट इन सब चीज़ों का, पहले इसको अच्छी तरह ब्राउन किया, क़ौरमे को अच्छी तरह ब्राउन करके उसमें आलू डाले। आलू डालने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ भी आती थी, इन व्यू को भी देखती थी, ताज़ा हवा भी आती थी, फिर खाने की तरफ जाती थी कि जल ना जाए बस। तो यही चल रहा था इसी तरह। तो ये देखें अब मैं इसको ब्राउन जब हो गए, छोटे आलू भी डाले थे वो भी ब्राउन हो गए। और देखें इसमें मैंने लाल मिर्चें, नमक, हल्दी और ज़ीरा और गरम मसाला, ये जो मेरे अम्मी के घर में मौजूद था, कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी, बस ये भी इसके साथ मिक्स कर दिया। तो अम्मी के लिए एक ख़ास नमक है, थोड़ा सा वो नमक है तो वो हम भी अम्मी के साथ खा लेते, कोई बात नहीं, वो नमक हमने डाल दिया। तो बस ये देखिए सालन हमारा तैयार होने वाला है। और अब हम जब देखा कि गोश्त अच्छे गल चुके थे और थोड़ा ब्राउन हो चुके थे, आलू भी नरम पड़ गए थे, और उसको अच्छी तरह ब्राउन करके फिर मैंने उसमें वो पेस्ट जो मैंने ब्लेंडर किया था, सब चीज़ें जो हरी मिर्चें थी, लहसुन, अदरक था, धनिया, मिर्चें, जो भी आपने देखा होगा, तो बस इसको इसके साथ मिलाकर, प्यूरी के साथ मिलाकर अच्छी तरह मिक्स किया। और यहाँ पे देखिए अम्मी का तवा, ये मेरी अम्मी का तवा है, इस पे अम्मी खाना भाई इस तवे पे अम्मी के लिए बनाते हैं, तो मैंने भी इसी तवे पे बनाई। ये तुर्किश तवा है, बड़ा आसानी से बन जाता है। थोड़ा सा ओलिव इन ऑयल मैंने मिलाया और 2-3 रोटियां इस पे डाली। सबके लिए नहीं बनाई, मेरे भाई कह रहे थे मेरे लिए भी बनाओ, पर मैंने कहा नहीं, मैं से अम्मी के लिए और रखे, क्योंकि इतनी सारी रोटियां मुझसे नहीं बनती हैं। बस 2-3 रोटियां अम्मी के लिए बना दी और मैंने कहा हाँ, तुर्की में हज़ारों किस्म की रोटियां मिलती हैं, जाके वहीं खा लेंगे हम लोग। तो बस ये इतना ब्राउन आटे से बस अम्मी के लिए 2-3 रोटियां डाली। और ये देखे हमारा मज़ेदार सा और अच्छा पका हुआ तुर्किश चिकन से बना हुआ हमारा सालन देके तैयार हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं पहले अम्मी को खिलाऊंगी और हमारे लिए अभी इफ्तारी के लिए बहुत सारा टाइम है। तो अल्लाह हाफिज़।